पार्ट 5 सवाल आजमल के और जवाब डॉक्टर कलाम के। बालमन मतलब बच्चे और डॉक्टर कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे। तो हमें प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर अब्दुल कलाम और बच्चों की बातचीत पर जो आधारित है, तो प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत साक्षात्कार स्वयं डॉक्टर अबुल पाकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, जिसका पूरा नाम है, जो हमारे राष्ट्रपति थे, उसी टाइम उन्होंने बच्चों के साथ बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। तो उन्होंने बच्चों के जो जो प्रश्न थे देश के कि हमारा 2020 का विजन क्या होगा, और हम तो सब बच्चों के जो जो क्वेश्चन थे, जिज्ञासा होती थी, उसको वो खुद आकर बच्चों की जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। तो ऐसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तब वो बातचीत पर उसकी संपन्न हुई। जब डॉक्टर कलाम बच्चों के जिज्ञासाओं को तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव वो मतलब तत्पर रहते थे। तो बच्चों की मुलाकात करना और मुलाकात के बाद उनके प्रश्नों के जो उत्तर थे वो देना, उसके वो डॉक्टर कलाम उसको बेहद अच्छी तरह से वो उत्तर देते थे। ऐसे ही साक्षात्कार के रूप में प्रश्नोत्तरी द्वारा बच्चों की जिज्ञासा शांत करने का जो उनका प्रयत्न था, वो यहाँ डॉक्टर कलाम ने हमारे प्रस्तुत पाठ में किया है। तो बच्चे जैसे हमारे अभी है जो बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जो मन की बात करते हैं और जवाब देते हैं और सभी देशवासियों को संबोधित करते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति का पद भी बहुत कठिन है कार्य, लेकिन वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। उनके जीवन की जो बातें थी वो भी सुनाते थे और जो होने वाला, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे। डॉक्टर कलाम एक अच्छे मिसाइल मैन थे। मैंने वो पढ़ा है, उसका जो लेख है जीवी, उसमें लिखा था कि वो अच्छे मिसाइल मैन थे और हमारे राष्ट्रपति थे। तो और उन्होंने बहुत बच्चों के प्रति जो उनका प्रेम था वो प्रस्तुत पाठ में हमें देखने को मिलता है। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे तो बुक में से पता चलेगा कि कौन कौन से प्रश्न हमने बच्चों ने किए और हमारे राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कैसे उसके आंसर दिए। तो सभी बच्चे नोटबुक टेक्स्ट बुक खोल के रखें। तो विद्यार्थी मित्रों, सवाल आलमन के और जवाब कलाम के जो हमारा पाठ है, इसकी पहले मैं समझ दूंगा, तो आपको ये समझना है, बाद में हम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो डॉक्टर कलाम जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें समुद्र किनारे ले जाकर पक्षियों के उड़ने की जो क्रिया दिखाई, उससे उन्हें विज्ञान में रस जागा और उन्हें प्रेरणा मिली। तब डॉक्टर कलाम ने आगे माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा में ली, जिससे वह मातृभाषा पर अधिक जोर देते थे। हमारी मातृभाषा कौन सी है विद्यार्थी मित्रों? हिंदी। तो केवल वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी जानना आवश्यक है, बाकी जिस भाषा में वे सोचता है उसी भाषा में अपनी बात सरलता से वो कर सकते हैं। जैसे हम गुजराती में बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो हम इसमें सरलता से कर सकते हैं, और हम अंग्रेजी में बोलना है तो हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और साहस के बल पर आगे बढ़ सकता है, ऐसा अब्दुल कलाम का कहना है। आर्थिक स्थिति ठीक या सामान्य होने पर भी बालक अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकता है। भारत को अब चिंता का विषय था, तो उन्होंने बताया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2020 तक का जो समय उन्होंने दिया, उस टाइम 2015 में दिया, तो वो समय पर्याप्त है। देश की युवा शक्ति संसाधन द्वारा हम अपने संसाधन मतलब टेक्नोलॉजी द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार, वे सूत्र को अपनाकर वह बढ़ती जनसंख्या पर भी हमें काबू रखने के लिए बोलते थे, और जिससे क्या होगा कि छोटा परिवार होगा तो हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। तो बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी हम कर सकते हैं।
तो इसके बारे में भी कलाम ने हमें बताया है, बराबर। तो हम आगे की भी बात बताएंगे, तो आगे भी हम सुनेंगे। तो हम आगे देखेंगे कि डॉक्टर कलाम ने जो उनके साथ नेता थे उनको भी पारदर्शी बनने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने लोगों का विश्वास जीतकर सभी लोगों की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। और दूसरी अच्छी बात बताई कि महिलाओं की नियुक्ति में भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, स्त्रियां है, 4 दीवारों के अंदर ही उसको रहना है, खाना पकाना, कपड़े धोना, बस वैसी बात नहीं, वो भी कुछ कर सकती है। तो उन्हें सेना में भर्ती करना चाहिए, क्योंकि आज भारतीय सेना में उच्च स्तरीय पद पर अनेक महिलाएं कार्यरत हैं जो निष्ठापूर्वक कार्य कर रही हैं। तो दूसरी बात बताइए कि अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अनावश्यक खर्च योग्य नहीं है। जो हमारे भारत के जो राष्ट्र निर्माण के लिए है, वो अनावश्यक खर्च के लिए नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कलाम के विचार के अनुसार भविष्य में ऐसा नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी अभी ने बताया। तो सभी बच्चे अब अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे, तो टेक्स्ट बुक के साथ मैं जो आपको समझाऊंगा वो आपको समझना है। और सभी बच्चे अपने टेक्स्ट बुक खोले 5 नंबर 28। तो इसमें अभी हम प्रश्न करेंगे। जो बच्चे हैं बालमन, तो बालमन बच्चे करते हैं और जवाब हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम करते हैं। तो प्रश्न करता है आर अरविंद, जो कक्षा 3 में पढ़ता है, जो उसकी स्कूल है सेंट मैडर स्कूल चेन्नई। तो बोलते, उसका प्रश्न है कि आप क्या अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं? ऐसा वो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर को कहते हैं। तो डॉक्टर हम क्या कहते हैं? तो बोलते हैं कि हाँ, कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्य मैयर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई भी पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम समुद्र के तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण बताया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई और इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो बच्चों के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर भी उन्होंने अच्छी तरह दिया। अब दूसरा प्रश्न करता है सरयू मकर, जिस कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। उन्होंने जो प्रश्न किया है कि बचपन में हमें शिक्षा को प्रमुखता देनी चाहिए। तो डॉक्टर कलाम ने उसका जवाब दिया है, मैंने स्वयं शिक्षा तक की पढ़ाई, माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा जो हिंदी में थी वहां से पूरी की। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा में चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में ही अपनी बात सहजता जो समझने के लिए सक्षम होता है। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर हम संपर्क के लिए हम अंग्रेजी जैसी संपर्क भाषा नितांत आवश्यक है, जरूरत है इसके बारे में। तो बच्चों को वो अच्छा लगा। अब तीसरा प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5, वो चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई से उन्होंने प्रश्न पूछा है बच्चे ने कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं हमारे राष्ट्रपति से, बच्चे हैं तो जिज्ञासा होती उसमें है तो पूछते। तो उसका जवाब भी डॉक्टर कलाम सर ने अच्छी तरह से दिया है, जो हम सुनेंगे। जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा कि हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही अनुभूति हो कि आप आखिर क्या बनना चाहते हैं, तभी उसी दिशा में हमें प्रयास आरंभ और श्रम आरंभ कर देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करना है। जो आप आगे ही और बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं और कठिनाई, बाधाओं मुश्किल क्या है, कठिनाई, ये सबसे गुजरना है। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करके महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, लेते रहो।
इसके बारे में कवि ने कलाम ने कहा। तो प्रश्न करता है चौथा, चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे क्रेमरिज अंधेरी, मुंबई की जो स्कूल है वहां से एक प्रश्न किया है बच्चे ने, जिसका नाम है चिराग जैन। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना आज हमें करना पड़ रहा है? तो कलाम ने जवाब दिया, भारत को सन 1920 की तक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना है। यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बारे में बता। अब और आगे प्रश्न करता है हर्ष चांदर, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मलाड, मुंबई का जो शहर है, तो वो प्रश्न करता है कि आपकी दृष्टि में साहस की क्या परिभाषा है? तो कलाम ने जवाब दिया, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के जो आए हुए संकट है, आपदा से उसको बचाना ही हमारा साहस है। वो साहस की परिभाषा है। अच्छा आंसर दिया, बच्चे भी खुश हुए। और एक प्रश्न करता है बच्चा तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन, वहां से एक बच्चा है, उसने प्रश्न किया कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना किसे विकसित करें? तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि भारतीय मूल कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और इससे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभाषा से अच्छी तरह जुड़े रहे और यही आपके लिए गौरव की बात है। और एक प्रश्न करता है सत्यम, जो कक्षा 10 में है, जिला स्कूल मुंगेर। वो प्रश्न करता है जो बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? आप क्या कहना चाहते हैं? तो डॉक्टर कलाम ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो आप सुनेंगे। किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। जो हमारे शरीर के अभिन्न अंग है, सब हाथ पैर सब इस तरह के अभिन्न अंग है। तो राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से हम हकदार हैं, उसकी दरकार करते हैं। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। हम आगे की 5 नंबर 30 देखेंगे। तो इसमें बच्चे जो फोटो है अब्दुल कलाम का, आप सबको देखना है और बच्चे भी साथ में खड़े हैं, आपको सब देखना है। तो हम आगे प्रश्नकर्ता के लिए रोहित चतुर्वेदी, जो कक्षा 11 में है, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से, वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि भारत 2020 में विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? हमें हमारी आज की देखो जनसंख्या है 1 अरब 30 करोड़। तो उस टाइम बच्चों ने प्रश्न किया है कि ये संभव है हमारा राष्ट्र विकसित बनेगा? क्योंकि जनसंख्या तो प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट बढ़ती ही जा रही है। तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि रोकने की अचूक औषधि है। जैसे हमारे में कोई रोग आता है तो हम औषधि लेते हैं तो मिट जाता है, इस तरह जिसमें जनसंख्या विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार, मैंने आपको बताया ना, कहते हैं अब्दुल कलाम कि छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का जो मिशन यहाँ के युवाओं के रोजगार में पर्याप्त अवसर में जो सुलभ करवाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे और बहुत सी आमदनी मिलेगी। क्योंकि आज हम देखते हैं, आज 2020 में आज हम सब देखते हैं कि आपके गांव के आसपास में कई कंपनियां लगी है, कई कारखाने लगे हैं, कई उद्योग शुरू है, तो हमें रोजगारी मिलती है। ठीक है, तो ऐसा कभी कलाम ने 5 साल पहले सोचा था, बराबर। तो हमें ये बात के बारे में भी सोचना चाहिए
कि हमारी जनसंख्या की वृद्धि न हो ज़्यादा, और छोटा परिवार सुखी परिवार, हमारे दो हम दो हमारे दो का सूत्र हमें पकड़ लेना चाहिए और इसके आगे इससे चलना चाहिए। तो प्रश्न करता है हर्ष मेहता, जो कक्षा 12वीं में है, जेजेस हाई स्कूल बड़ौदा, हमारे नजदीक की बच्चा है, वो पूछता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? बच्चे का प्रश्न है। तो कलाम साहब ने अच्छी तरह से उसका जवाब दिया कि भारत की जनसंख्या 1 अरब के अधिक है, इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के, ये हमारे राष्ट्र की शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है, सभी जगह पर है, और 54 करोड़ युवाओं के विचार की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र बनाने में, परिवर्तित करने में सफल होगी, ऐसा मेरा कहना है और ऐसा मेरा निर्धार है। तो ऐसी तरह डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमें अच्छे जवाब की दिए है। और प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु। वो बच्चा प्रश्न करता है कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक या अन्य समस्याओं के कारण इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, तो वे अपना लक्ष्य आगे कैसे प्राप्त करें? कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उसको पढ़ना है लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो आगे नहीं पढ़ सकते, तो बेरोजगार बन जाते हैं और घर पर क्या करेंगे उसके बारे में वो प्रश्न करते हैं। तो आखिर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कलाम सर ने जवाब दिया कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, शिष्यवृत्ति, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने के हेतु पात्रता भी बनी। आज देखो कि हमारी सरकार सभी बेरोजगारों को लोन देकर पढ़ाने की और शिष्यवृत्ति भी देते हैं और इनाम देकर भी आगे पढ़ाने की सोचते हैं। तो जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बाधाएं तो आएगी, मुश्किलें आएगी, तो हमें कठोर परिश्रम, मेहनत और उत्कृष्ट कार्य करके इन्हें पराजित करना है, मुसीबत को डटकर सामना करना है, अड़ग रहकर सामना करना है। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना है, उसे डटकर सामना करके आगे बढ़ना है, तो जरूर हम आगे बढ़ सकेंगे, अपने लक्ष्य को पार कर सकेंगे। अब एक और आगे प्रश्न करता है मिथुन के, द्वितीय वर्ष बी लेवल, IAICT अमृतापुरी से है बच्चा मिथुन। उसका प्रश्न है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? जो हमारा राजनेता है उसके बारे में सोचने के बाद बोला। तो कलाम ने जवाब दिया कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता पूर्वक नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी के निष्ठा और राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना में ढलते हुए ब्रिटिश शासकों को विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी, कैसी अहिंसक लड़ाई। और वर्तमान राजनीतिकों को अपना को भी सोचना है कि अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों के से मार्गदर्शन लेना होगा। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जो रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना पड़ेगा, तभी हमारी बेरोजगारी कम होगी और हमारा राष्ट्र 2020 का जो है हमारा विजय को हासिल कर सकेगा। और एक प्रश्न करता है श्री नंदिका सुनी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से। उनका प्रश्न है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने की में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो जवाब दिया है कलाम ने कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिविधियों, प्रौद्योगिकी की विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला को के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, जो मैंने आगे भी कहा कि स्त्रियों का भी सम्मान करना चाहिए। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी अभी नियुक्त है। हमारे राष्ट्रीय क्षमताओं में भी वृद्धि के लिए महिलाओं को
सामरिक सेना में बहुगुणक उपकरण कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है और महिलाओं की भी भर्ती की जाती है, आज भी की जाती है, तो अच्छी बात है। तो प्रश्न करना है, जोधपुर दौरे पर कलाम ने एक बच्चे को जो प्रश्न द्वारा पूछा गया था उसका है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर आ रहे हैं उसको अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो जवाब दिया है कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वो कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अल्पोत्पादक चीजों पर पूरे अनावश्यक खर्चे को भविष्य में नहीं होने देना है। इसी तरह हमें एक प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर कलाम ने कई बाबतों पर जोर दिया है कि हमें युवा शक्ति को बढ़ाना है, स्त्रियों का सम्मान करना है और छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में भी, और जनसंख्या को, आबादी को बढ़ते देश को आगे बढ़ाना है और विकसित बनाना है। तो सभी बच्चे पाठ की अच्छी समझ दी है तो उसको देखना है, और उसका जो स्वाध्याय कार्य है मैं आपको वीडियो के बना है, इसमें अंदर में मैं दूंगा, आपको सबको अपने नोट में करना है। थैंक यू। तो हमें देखना है कि हमारे जो कठिन शब्द है उसके शब्दार्थ सरल भाषा में लिखा है मैंने, आपको ये भी अपनी नोटबुक में लिखना है। जीवन मतलब जीवी, जीता जाता। मातृभाषा का मतलब होता है हमारी माँ, परिवार की जो भाषा होती है उसके बारे में बोलना है। वैश्विक विश्व संबंधी, जो हमारी कोरोना की जो महामारी वैश्विक महामारी है, इस तरह विश्व संबंधी। बृहद बड़ा, महान मतलब विरासत मतलब धरोहर, जो हम अमानत के रूप में किसी को देते हैं उसको। दस्तकार जो हमारा शिल्प करता है, शिल्पकार उसको दस्तकार। दरकार जिसके हमें जरूरत है। उत्कृष्ट उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा करना। विघ्न बाधाएं, अड़चने, मुश्किलें, उसको हम अड़चन बोलते हैं। पारदर्शी जिसके आर पार देखा ना जा सके। हमारा जो होता है, जो भी हम कक्षा में होते हैं तो उसमें भी पारदर्शी रहना है, हम नेता है तो उसमें भी पारदर्शी रहना है, पारदर्शी वहीवट करना है। बहुगुणा बहुत अधिक। निष्ठा मतलब श्रद्धा, विश्वास, हमको हमारे देश पर और हमारी जनता पर भी विश्वास होना। और उत्पादन जो उत्पादन ही ना कर सके, इसके बारे में। अति विशिष्ट बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में पता है। जैसे हमारे अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्प आए थे तो अति विशिष्ट व्यक्ति थे, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे दोनों देश की मित्रता का एक मिसाल थी। खाका, ढांचा, नक्शा, आलेख, जो हम मैथ्स में आलेख जोड़ते हैं उसके बारे में बताया। तो हमारा खाका अच्छा होना चाहिए, ढांचा, हमारा जो नक्शा है वो अच्छा होना चाहिए। प्रचुर का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। सामरिक मतलब समर या युद्ध से संबंध रखने वाला, जो हमारी शक्ति है। तीन पाकों की जो सेना है उसकी जो शक्ति है, भूदल, वायुदल और जमीन। ठीक है।